सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग पवित्र आत्मा का कार्य के बारे में पढ़ रहे थे। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों का किताब का 8 अध्याय और उसका 6 से लेकर के 17 तक का वचन। इस भाग को पढ़ने के समय में हम देखते हैं समरिया में शिमोन करके एक व्यक्ति था जो टोना करके लोगों को चकित करता और अपने आप को महान साबित किया करता था। उस भाग को हम रेफरेंस लाइन में दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। उसका 8 और 9 वचन में हम देखते हैं, इससे पहले उस नगर में शिमोन नाम एक मनुष्य था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था। लेकिन ये शिमोन इन प्रेरितों का आश्चर्य कर्मों को देखा तो उन्होंने बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ हो लिया। सामरी शहर को हिला कर रखने वाला व्यक्ति उनका ऊपर में महती नाम का देवता का आत्मा था। उसका प्रभाव से शहर वालों को चकित करके रखा हुआ था। वो व्यक्ति जब फिलिप्पुस यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाकर चिन्ह और चमत्कार कर रहे थे तो उन्हें देखकर वो शिमोन भ्रमित हो गए। यही है अन्य देवियों का शक्ति और पवित्र आत्मा का शक्ति के अंदर। दोनों का शक्ति से अनेक लोगों को चकित कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के शक्ति के आगे, यीशु मसीह का शक्ति के आगे, यीशु मसीह का नाम के पावर के आगे, सुसमाचार के शक्ति के आगे बाकी सारे शक्ति निष्क्रिय हो जाता है। उस आयत के नीचे की ओर पढ़ने के समय में टोना करके लोगों को चकित करने वाला शिमोन भी विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, फिलिप्पुस के साथ में मिल गया, लेकिन उनका हृदय सही नहीं। उस जगह पतरस और यूहन्ना भी आया तो ये प्रेरित लोग जब लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किए तो शिमोन जो पवित्र आत्मा नहीं पाया था अलग से कुछ देखा। लोग पवित्र आत्मा पाया और अन्य भाषा बोला। पवित्र आत्मा को देख नहीं सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण अन्य भाषा बोलते हुए हम देख सकते हैं। अन्य भाषा देख नहीं सकता, लेकिन अन्य भाषा का बोलने वालों को देख सकता है। सामरी के लोगों में पवित्र आत्मा आया तो अन्य भाषा बोलने लगा। पौलुस को जब पवित्र आत्मा का अनुभव हुआ तो पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया, लेकिन उधर अन्य भाषा से बात नहीं किया। लेकिन पौलुस बोला, कुरिन्थियों का किताब का 1 अध्याय का 14 अध्याय उसका 18 वचन में, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। पौलुस कहता तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। उसके बाद पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी उसका 14 अध्याय का 39वां वचन में लिखे है, सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। अन्य भाषा में बात करने वालों को रोकना नहीं है, यह है व्यवस्था। पहली सदी में भी किसी को अन्य भाषा बोलने के लिए रोका नहीं था, लेकिन आज का स्वभाव में लोगों को रोकता है। अभी लोग पूछने वाला एक और सवाल के बारे में पूछते हैं। पहली सदी में 120 लोगों के अंदर पवित्र आत्मा उतरा और अन्य भाषा बोलता तो जो अन्य लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, ये लोग अपने अपने भाषा में सुन रहे थे। वो कैसे? उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों का किताब का 2 का 5 और 6। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे थे। लेकिन अभी जो पेंटेकोस्टल वाले अन्य भाषा बोलते हैं वो किसी को समझ में नहीं आता है। ऐसे क्यों है? इसका जवाब यही है, उस दिन जब 120 लोगों में पवित्र आत्मा उतरा और अन्य भाषा बोला तो वहां इकट्ठे लोग 2 विभाग का, आकाश के नीचे के हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। इन लोगों को अन्य भाषा का अर्थ समझ में आया।
वही लोग चकित और अचंभित हुए। दूसरा विभाग का लोग थे, वे क्या बोला? प्रेरित का 2:13 में वो लिखा है, परंतु औरों ने ठट्टा करके कि वे तो नई मदिरा के नशे में है। यानी कि वो उधर इकट्ठे हुए लोग दो तरह का था। कुछ लोग भक्त लोग थे, कुछ लोग अन्य जाति के और माने ठट्टा उठाने वाले थे। वहाँ कुछ लोग समझा और कुछ लोग नहीं समझे। अन्य भाषा के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो इसको 3 तरह से पढ़ना है। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर में उतरता है तो वो व्यक्ति आनंद से भर जाता है, खुशी से नहीं। ये ध्यान रखिएगा, खुशी से नहीं भरता है, आनंद से भर जाता है। उस समय उनका होठों में कंपन होता है, उस समय कुछ आवाज निकलता है। वो उस आनंद का प्रकटीकरण है, वो कोई व्यक्त भाषा नहीं होगी। लोगों को यह समझना भी मुश्किल होगा। खुशी जब ज्यादा हो जाते हैं तो अनजाने में होने वाला एक प्रकटीकरण। पवित्र आत्मा पाने के बाद परमेश्वर के राज्य का खुशी एक व्यक्ति के अंदर भर जाएगा तो तुतलाते हुए बोलना शुरू करता है। वो एक अनुभव है, वो लेकिन अन्य भाषा नहीं है, वो परिपूर्ण अभिषेक भी नहीं है। हालेलुया। प्रेरितों का किताब का 2:4 हम देखते हैं, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। इंग्लिश में वहां पर ऐसे लिखा है अदर टंग, मलयालम में अन्य भाषा। इसका मतलब है जो अपना भाषा छोड़कर दूसरा कोई भी भाषा में बात करना। लेकिन यशायाह का किताब का 28:11 में इसे लिखा है, वो तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। देखिएगा, वो तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेंगे। यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है विथ स्टैमरिंग लिप्स। आनंद जब ज्यादा हो जाते हैं उस समय ऐसा अवस्था आ जाते हैं। दूसरा ये है, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक पूर्ण रूप से हो जाता है तो उसका प्रकटीकरण के रूप में उस व्यक्ति को अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। आज सारे दुनिया में करीब 7096 भाषाएं। ये 7096 भाषाएं एक ही भाषा से आए हैं। इन 7096 भाषाओं में 10 भाषा कुटुंब है, लिंग्विस्टिक फैमिलीज। ये 10 लिंग्विस्टिक फैमिलीज में से एक फैमिली है इंडो आर्यन। ये इंडो आर्यन भाषा कुटुंब में 1200 भाषा है। ये 1200 भाषा में से एक भाषा है संस्कृत। संस्कृत भाषा भारतीय का बनाया हुआ भाषा नहीं। हाल ही में एक मंत्री का बयान आया कि ग्रीक और लैटिन भाषा सब हमारा संस्कृत भाषा से विकसित हुआ है। दरअसल ये बात एकदम उल्टा है। संस्कृत इंडो आर्यन भाषा कुटुंब का एक अंग है। ग्रीक लैटिन भाषा सब इसलिए हो सकता है उसमें कुछ मिलता जुलता शब्द हो। हमारा भारत में अभी 1652 भाषाएं बोली जाती है। इन 1652 भाषाओं में केवल 230 भाषाओं को ही लिपि यानी कि स्क्रिप्ट है, बाकी सब केवल मुंह बोली भाषाएं हैं, उसका अक्षर नहीं होता है। भारत में हिंदी भाषा था ही नहीं। भारत में स्थानीय मुंह बोली भाषा था, लोकल स्पोकन लैंग्वेजेस। हिंदुस्तानी भाषा, उर्दू भाषा, फारसी भाषा, अरबी भाषा और संस्कृत भाषा, ये 5 भाषा ही। संस्कृत भाषा बोलने वाले ये कहते थे कि संस्कृत छोड़कर बाकी सब भाषाएं म्लेच्छ भाषा है, घृणित भाषा है, यानी कि अबोमिनेटेड लैंग्वेज, क्योंकि उस समय ब्राह्मण लोगों को ही संस्कृत भाषा बोलने का अधिकार था, बाकी मुंह बोली भाषा सब अब्राह्मण लोग बोल सकता था। इसलिए हिंदुस्तानी भाषा भी एक म्लेच्छ भाषा, घृणित भाषा, अबोमिनेटेड लैंग्वेज था, क्योंकि ये भी मुंह बोली भाषा ही थी। खैर, अभी हमारा विषय वो नहीं है।
हम वापस आते हैं। इस दुनिया में अभी करीब 7096 से ज्यादा भाषा बोली जाती है, उसमें से आधा से ज्यादा भाषाओं का लिपि नहीं है। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर में पूर्ण रूप से भर जाता है तो वो व्यक्ति का मुंह में जो उनका अपना भाषा छोड़कर इनमें से कोई भी भाषा दे देगा। वो व्यक्ति जो बोला हुआ भाषा को समझने वाला कोई न कोई व्यक्ति दुनिया का किसी न किसी कोना में पाए जाए। अन्य भाषा को अनजान भाषा ये भी बोलते हैं। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करते हैं वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जो ये अन्य भाषा बोलने वाले मनुष्यों से बातें नहीं कर रहा है परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उस भाषा को कोई नहीं समझता, वह आत्मा में होकर बोलता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जोर से बोले या धीमी आवाज में बोले। हो सकता है वो एक बड़बड़ाना ही हो सकता है। वो व्यक्ति परमेश्वर से बात करता है और वो कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। ये एक अनजान भाषा है जो एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर परिपूर्ण शुद्धिकरण पाकर आत्मा में होकर परमेश्वर से बातें करता है। वो पृथ्वी के किसी भी व्यक्ति समझ नहीं सकता, केवल परमेश्वर समझ सकता है। वो व्यक्ति परमेश्वर से ही अन्य भाषा में बात करता है, उसको अननोन टंग बोलता है, यानी कि अनजान भाषा। और कुछ लोग ये सवाल करते हैं, आप पवित्र आत्मा पाया, अभिषेक पाया और आत्मा का फल को जीवन में लाता है, वो फिर अन्य भाषा बोलना जरूरी है? और आत्मा का फल कौन सा है? उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, गलातियों का किताब का 5 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि आत्मा के फल हम में से निकलना चाहिए, अन्य भाषा का जरूरत नहीं है। इस विषय में ये कहना चाहता हूँ, आत्मा एक व्यक्ति के अंदर अगर नहीं आएगा तो वो व्यक्ति कैसे आत्मा का फल निकालेगा? तो आत्मा का फल के लिए आत्मा का होना जरूरी है। आत्मा है इसका प्रमाण पहले जैसे हमने बताया है अन्य भाषा होना है। ये बात इसका उल्टा भी हो सकता है। आपने पवित्र आत्मा पाया, अभिषेक पाया, अन्य भाषा पाया और अगर उसके अंदर से आत्मा का फल नहीं निकलेगा तो आत्मा पाने से कोई लाभ नहीं है। आत्मा पाया हुआ व्यक्ति के अंदर से आत्मा का फल निकलना है, अगर नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे? एक वचन पढ़ते हैं मत्ती 21 का 18। एक बार यीशु मसीह चलते हुए आ रहे थके हुए हैं, भूखे हैं। दूर में एक अंजीर का पेड़ को देखा। दूर से देखने से अच्छा पेड़ है, पत्तों से भरा हुआ है, शाखाएं बहुत थी, लेकिन पास पहुंचकर कुछ मिलेगा सोचकर फल ढूंढने लगा तो एक भी फल नहीं पाया। तब यीशु ने उसको श्राप दिया। जब चेला लोग वापस आया तो क्या देखा कि ये अंजीर का पेड़ जड़ तक सूखा हुआ पाया। पवित्र आत्मा पाया हुआ लोग, आत्मा जिसके अंदर वास करता है, वो फल निकालने वाले होना चाहिए। फल भी कैसा? फल अच्छा होना चाहिए, कीड़ा चाटा हुआ नहीं। फल कौन कौन सा है इसको देखते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब का 13 का 1 से लेकर के 13 वचन तक। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठंडनाता हुआ पीतल और छनछनाती हुई छाछ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक कि पूरा विश्वास है कि मैं पहाड़ों को हटा भी दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं है। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी
लाभ नहीं है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और भूलता नहीं। वह अन्य रीति से नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों को प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो जो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालक के ना ये बोलता था, बालकों का सब मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों के बातों को छोड़ दी। तब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में इसके बारे में और विस्तार से आपको बताएंगे, आत्मा का फल के बारे में। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।